व्यापारी तनाव के बीच भारत को ऊर्जा सुरक्षा में और मजबूती मिली है। शिवालिक के बाद एक और जहाज नंदा देवी भारत पहुंच गया है, जिस पर 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। वहीं तीसरा जहाज जगलाडकी भी आज दोपहर करीब 2:30 बजे तक गुजरात के ही मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है, जिस पर लगभग 81,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रयास और नौसेना की सुरक्षा में ये जहाज भारत पहुंच रही है, वो भी ऐसे समय में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कड़े सुरक्षा घेरे में इन जहाजों के सुरक्षित भारत पहुंचने से देश में संभावित ईंधन की किल्लत और उसके चलते पैदा हुई अफरा तफरी की स्थिति पर लगाम लगाने की उम्मीद है। गैस की संकट की अफवाहों के बीच लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस लेकर भारतीय जहाजों का लौटना जारी है। पहले मुंबई पोर्ट पर तेल के टैंकर आए और अब गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर शिवालिक जहाज करीब 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंच गया है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर जब भारत का शिवालिक जहाज मुंद्रा पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, तो समंदर में इंडियन नेवी इसे स्कॉट कर रही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकला एलपीजी वाहक जहाज शिवालिक शाम करीब 5 बजे मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। आज शिवालिक जहाज मुंद्रा एयरपोर्ट पर आया है। कल नंदा देवी जहाज कांडला पोर्ट पहुंचेगा। इन दोनों जहाजों में कुल मिलाकर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो देश में एलपीजी की आपूर्ति में काफी मददगार साबित होगा। उधर यूएई से कच्चा तेल लेकर आ रहा भारतीय टैंकर जगलाडकी युद्ध जैसे हालात वाले इलाके से सुरक्षित निकल गया है और अब भारत के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। जहाज में करीब 80,800 टन क्रूड ऑयल है। सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और जहाज की यात्रा पर लगातार नजर रखी जा रही है। The Indian flag vessel Jagladki, which sailed from UAE on 14th of March, it is carrying about 81,000 of Murban crude oil, is safely en route to India, and it has this vessel and all Indian seafarers are on board are safe. They'll be reaching tomorrow at Mundra port. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण अब भी कई जहाज समुद्र में फंसे हैं। सरकार के मुताबिक भारतीय झंडे वाले 22 जहाज अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं। इन जहाजों पर सैकड़ों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं। सरकार इन जहाजों की सुरक्षा को लेकर लगातार कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए भारत और ईरान के अधिकारियों के बीच हाई लेवल बातचीत भी हुई, ताकि इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। 22 vessels, as was reported on Saturday also. 22 Indian flagged vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf, and DG Shipping continues to closely monitor the situation in coordination with ship owners, the recruitment and service licensee, and Indian missions in the region. इस बीच सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नया पीएनजी कनेक्शन लेने पर 500 रुपए की छूट दी जाएगी। अगर 31 मार्च से पहले कनेक्शन लेता है और गैस लेना शुरू करता है तो उसको 500 रुपए का फ्री गैस देने की उन्होंने बात की है। इसी तरह महानगर गैस ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी वेव ऑफ करने का बात कहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते हालात कठिन हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पर असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर साफ किया है कि देश में तेल और गैस की ना कोई किल्लत है और ना ही कोई संकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।